शास्त्र से अलग होकर न कभी उन्होंने एक क्षण का जीवन जिया है, न जीने की कल्पना की है। आचार्य श्री ने कहा, अपना तो तव पादो मम हृदयम तव पदद्वये लीनम। इसको ही आपको अपने हृदय कमल में रखना है। ऐसे आगम के अनुरूप, शास्त्र के अनुरूप जीवन जीने वाले महान संत, उन्होंने अपने जीवन का मंदिर के ऊपर स्वर्णिम कलशारोहण के रूप में जो संलेखना की यात्रा की है, आज उसके साक्षी के रूप में हमने जो देखा, हम सभी लोग उनका 55 वर्ष का निर्दोष रत्नत्रय का पालन, सब लोग उसके साक्षी हैं। लेकिन पिछले 4 वर्ष के कालखंड को अगर हम देखें, केवल इंदौर में रेवती रेंज में उनका चातुर्मास 450 450 शिष्यों की होने के बावजूद, 131 मुनि महाराज के होने के बावजूद, उन्होंने केवल 11 मुनि महाराज को अपने पास रखा। कुछ संकेत उस समय भी उन्होंने मुनि संघ को किए थे जो हृदय द्रावक थे। वहां से आचार्य श्री गणपोषण काल और आत्म संस्कार काल, उनका तो प्रति समय उनके विषय में क्या कहे, गुण स्वयं उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। गुण आकर गौरव अनुभव करते थे कि उन गुणों को वो स्वीकार करते हैं, ऐसे महान संत के विषय में। लेकिन हम ये समझने की कोशिश करें कि तदुपरांत वो 11 मुनि महाराज के साथ जो उनकी यात्रा, उनके द्वारा यात्रा प्रारंभ हुई, उसके बाद कुंडलपुर में उन्होंने अपने इतने विशाल संघ में से केवल 3 मुनि महाराज को अपने साथ रखा। किसी के प्रति भी शिष्य भी मेरा नहीं है, ऐसी अनासक्ति कहाँ देखने मिलती है। हम इतिहास के पन्नों को देखें, इस प्रकार की चारित्र शिरोमणि आचार्य भगवान केवल 3 मुनि महाराज के साथ कुंडलपुर से उन्होंने विहार किया। इतने निर्यापक श्रमण सब लोग बार बार, श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण योग सागर महाराज जी ने बार बार उनके चरणों में निवेदन किया, लेकिन आचार्य भगवान इतने निरीह हैं। आचार्य श्री कहा करते थे कि निरीह जो होते हैं वो सबसे बड़ा धन है, क्योंकि निरीह जो होता है उसे किसी का भय नहीं होता, कुछ खोने का भय नहीं होता। वो कृत संकल्प के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है। और इसी प्रकार से इतने छोटे से संघ के साथ बाकी बहुत बड़े बड़े संघ थे, लेकिन आचार्य भगवान ने अपना छोटा सा संघ किया। हमें लग रहा है आचार्य श्री ने आकस्मिक संलेखना की, लेकिन आचार्य भगवान ने क्रमबद्ध रूप से सब कुछ क्रम से करते गए। 11 जनवरी का वो दिन था। आचार्य भगवान की कृपा से प्रतिभा मंडल को शिखर जी में हथकरघा केंद्र खोलने का आशीर्वाद मिला था। उसकी संयोजना के लिए हम लोग आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचे और आचार्य श्री को पूछा कि आचार्य श्री, हमें इसकी कैसे संयोजना करना है। 11 जनवरी 2024 की बात मैं कर रही हूँ। आचार्य श्री ने कहा, आप कैसे जा पाएंगे, प्रशिक्षक जाएंगे, वो आपको बता देंगे। ये वचन हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्यकारक था कि केंद्र की शुरुआत है, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से शुरू होना है, हम सब साथ में जाकर के वहाँ कार्य प्रारंभ करेंगे, और आचार्य श्री कह रहे कि आप नहीं जा पाएंगे। इसका अर्थ ये है कि इसमें भी गूढ़ रहस्य है, हमें अभी नहीं जाना है। और ऐसा ही हुआ, हम कोई नहीं, केवल 3 प्रशिक्षक बहनों ने जाकर वहाँ पर केंद्र प्रारंभ किया। 54 महिलाओं ने वहां पर कार्य प्रारंभ किया। आचार्य भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आचार्य श्री ने ये कितना पहले से सोच कर रखा था। 20 जनवरी को, उसके बाद 20 जनवरी के बाद 22 तारीख को हमें पूज्य मुनि
सागर महाराज जी ने बताया था कि 20 तारीख को जब महाराज श्री उनकी वैयाव्रती कर रहे थे तो आचार्य भगवान ने उनको कहा, शपथ के पास तपस्वी मुनि महाराज को नहीं रहना चाहिए। महाराज श्री ने पूछा, शपथ कौन है? आचार्य भगवान हमेशा की तरह मौन रहे। आप तो जानते हैं आचार्य भगवान कभी अपने विषय में जो करते थे, जो करने वाले हैं, वो कभी उद्घाटित नहीं करते थे। कभी पता नहीं चलता था कि उनका आगे का कदम क्या है। विश्व सोचता रहता था कब कमंडल उठकर कब पीछे किस दिशा में बढ़ेंगी, लेकिन इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा पाता था। लेकिन आचार्य भगवान ने 20 तारीख को ऐसा कहा था, स्वयं को शपथ कहकर। ये उनकी जो यात्रा क्रमबद्ध रूप से अंदरूनी यात्रा, हम ये सोचते हैं आचार्य भगवान ने कुछ कहा नहीं, लेकिन आप ये बताइए, प्रयोगशाला में कार्य करने वाला वैज्ञानिक क्या कभी किसी को बताता है? अकेले प्रयोग करता है तभी प्रयोग को सफल कर पाता है। और आचार्य भगवान ने न कभी अपने उपवास को घोषित किया, न कभी अपने केशलोच को घोषित किया, न कभी अपने विहार को घोषित किया, न कभी आने वाले प्रकल्पों की पहले से घोषणा की। इसी प्रकार से आचार्य श्री, जैसे मैंने ये बताया कि कुंडलपुर से लेकर या हम ये कहीं इंदौर से लेकर उनकी यात्रा, अंदरूनी यात्रा तो चलती ही रही। वो ऐसे अंतर यात्री महापुरुष जो हम उनको कहते हैं, लेकिन उसके साथ पूर्वाचार्यों के द्वारा बताए हुए मार्ग से कभी भी अलग नहीं हुए। पूज्य सर्वार्थ सिद्धि महाग्रंथ में ऐसा आता है कि परहित प्रतिपादनम एक कार्यम, ये आचार्य भगवान का लक्षण होता है। एक कार्यम, परहित करना, एक यानी एकमात्र कार्य होता है, मुख्य कार्य नहीं, एकमात्र ये कार्य होता है। ये परहित का कार्य उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। और इसी मार्ग पर चलते चलते हम इतने प्रकल्पों के बारे में जो सुनते आ रहे हैं, आचार्य श्री ने इंडिया को भारत बना दिया। G20 के जब दिल्ली में G20 का अधिवेशन होना था, तब आप सब जानते हैं कि राष्ट्रपति महोदया ने, माननीय राष्ट्रपति महोदया ने अपने निमंत्रण पत्रिका में लिखा था, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। ये भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद की फलश्रुति है। आचार्य श्री पहले से ही क्रम से नेताओं को मार्गदर्शन देते रहे। जबलपुर इसका साक्षी है कि 2021 के जबलपुर के चातुर्मास में माननीय गृह मंत्री अमित जी शाह जी यहाँ पधारे थे। आप लोगों को ध्यान हो, उस दिन अकेले में उन्होंने आधा घंटा चर्चा की थी। हम लोग दूर से खिड़की से देखते रहे आचार्य भगवान के कक्ष के बाहर से कि वो आए। सभी मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल, जितने लोग साथ में आए थे, उन्होंने इशारा किया, सब अलग हो गए। वो बैठे आचार्य श्री के सन्निकट, जैसे आपने माननीय प्रधानमंत्री का भी चित्र देखा, उसी प्रकार से वो बैठे। शुरू के 5 मिनट तक उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की आचार्य भगवान के सामने, जो भी प्रश्न रखा होगा, उनके मन की जो भी भावनाएं रही होंगी। और उसके बाद 25 मिनट तक जैसे एक बालक माँ को अनिमेष नयनों से देखता रहता है, उस प्रकार से वो देखते रहे और आचार्य भगवान को निरंतर सुनते रहे। आचार्य भगवान ने क्रम से उनको क्या पिला दिया? इस देश को भारत बनाने की जो संकल्पना है, उसको कैसे बनाने के मार्ग पे आगे बढ़ा जा सकता है। पहले राजा राम के समय में हम सुना करते थे कि वो वशिष्ठ के चरणों में बैठ करके धर्मगुरु मार्ग बताते थे, तब राम राज्य बनता था। इसी प्रकार से आचार्य भगवान ने क्रम से देश को उन्नत करने के लिए भी जिस प्रकार के संस्कार उनको चलाने वालों में डाला। नवंबर में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए, इतनी प्रसन्नता से भरकर वो आचार्य श्री के उन संकेत को संजो कर ले गए। और सुनते हैं उनके द्वारा ये जानकारी भी हमें, उनकी भावाभिव्यक्ति मिली कि अभी ये काल है चुनाव का, उसके बाद मैं फिर से गुरु चरणों में आऊंगा। अब तो लेकिन इससे हमें समझ में आ रहा है कि आचार्य श्री ने परहित प्रतिपादनम, पहले भी एक ट्वीट हमने सुना था गृह मंत्री जी का कि पहला संत मैंने देखा है कि जिसने धर्म के बारे में नहीं, केवल राष्ट्र धर्म के बारे में ही बात की है।
ऐसे संत के दर्शन मैंने आज तक नहीं किए। 20 तारीख के बाद इस प्रकार से आचार्य भगवान का हम लोग ये देखते हैं क्रम क्रम से आहार कम होता गया। हम ये समझ नहीं पाए, हम दुर्बुद्धि तुच्छ बुद्धि हमें क्या ऐसी समझ थी। हम तो यही सोचते रहे हे भगवान, भगवान के दरवाजे के द्वार को खटखटाते रहे कि आचार्य भगवान स्वस्थ रहे, लेकिन वो अकेले ही अंदर अंदर अपनी साधना करते जा रहे थे। अपने अंदर अंदर अपने हमेशा आचार्य भगवान कहते थे एक भाव शेष है, एक भाव शेष है, ऐसी साधना करना है। आचार्य भगवान ने इसी प्रकार से पुरुषार्थ पूर्वक अंदर अपनी आत्म साधना को ऐसा प्रबल बना दिया। 8 तारीख को महाराज श्री ने कहा जिस प्रकार से कि उन्होंने आचार्य पद का त्याग किया। 9 तारीख को उन्होंने श्रेष्ठ श्री निर्यापक शर्मा योग सागर महाराज जी को वो सूत्र दिए। हमने स्वयं आहारचर्या में ये देखा कि आचार्य भगवान ने बाद के अंत के दिनों में केवल पतली लपसी लेते थे और बाद में 14 तारीख को केवल छाछ और जल लिया। हम ये सोचते रहे कि आचार्य श्री स्वस्थता के लिए इस प्रकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर ली थी। आपने 13 तारीख के अगर अंतिम दर्शन 13 और 14 के दर्शन आप लोग YouTube के माध्यम से करते थे, आप लोगों ने जरूर किए होंगे। अगर आप उसको स्मरण करें, 13 तारीख को अंतिम क्षण में वो जो 27 सेकंड में आचार्य श्री ने दर्शन दिए, उसके अंतिम क्षण में उनको सहारा देने के लिए मुनि महाराज ने उनके हाथ को पकड़ने की कोशिश की। अगर आपका स्मरण हो, आचार्य श्री ने उसको झटकार दिया। इससे ये पता चलता है कि वो कैसे स्वाश्रित होकर अपनी चर्या के पथ पर आगे बढ़ चुके थे। ऐसा कहते हैं कि इंगिनी मरण इस काल में नहीं है, लेकिन आचार्य भगवान ने ऐसी संलेखना को वर्ण किया जिसमें किसी की सेवा नहीं ली, किसी का आश्रय नहीं लिया, किसी की सेवा लेने का भाव नहीं किया, प्रतिक्रियाएं भी नहीं की। और अंतिम 2 दिन में 14 तारीख को अगर हमने देखा हो कि उन्होंने दोनों हाथों से पीछे को मस्तक पे लगाया था। हम सब समझ नहीं पाए कि क्या दृश्य है, लेकिन आचार्य भगवान ने पूरे संसार के सामने भगवान से क्षमा मांगी, गुरु से क्षमा मांगी, संसार को क्षमा किया और संलेखना का संकल्प संसार के सामने किया। आचार्य भगवान ने 15 तारीख को केवल 1 अंजलि जल लेकर के अन्न जल का त्याग कर दिया। हमने 1 माह वहां पर यही सुना कि आचार्य भगवान को तीव्र दाह है। दोपहर से दाह शुरू होती थी, रात्रि 1 बजे तक गुरु जी को नींद नहीं आती थी। ऐसी शरीर में दाह थी पीलिया रोग के कारण, लेकिन उस दाह को आचार्य श्री ने इतनी समता पूर्वक सहन किया। वहाँ पूर्णायु की जो वैद्यराज जी है, डॉक्टर्स थे, वो ये बता रहे थे कि आचार्य श्री इतने सजग थे। पूना के वरिष्ठ वैद्य जी, दिल्ली के, धिलिया के, गुजरात के बड़े बड़े वैद्यराज जी वहां पर आए। उन्होंने जो जो कहा, लेकिन आचार्य श्री ने अपने संकल्पों में कोई भी दोष नहीं लगाया। सबसे बड़े वैद्य जो पुना के थे, उन्होंने ये कहा कि अगर आप केवल दूध का सेवन कर ले, मैं इस रोग से आपको दूर कर दूंगा। लेकिन आचार्य श्री ने दूध का त्याग होने से उसको भी स्वीकार नहीं किया। आचार्य श्री अपने व्रतों के प्रति इतने सजग थे। पूर्णायु की वैद्यराज जी ने ये बताया कि वो पानी से उनका चेहरा यह पोंछ रहे थे और जैसे ही यहाँ पर हाथ आया, आचार्य श्री में 16 तारीख की बात बता रही हूँ, जब आचार्य श्री का शरीर भी दुर्बल हो गया था, आचार्य श्री को जो भी ये लगा कि गीला कपड़ा मेरे होठों तक न पहुँच जाए, आचार्य श्री ने जल्दी से उस हाथ को हटा दिया कि मेरे व्रतों में कोई भी दोष न लग जाए। इतना अपने व्रतों के प्रति आचार्य श्री सजग हुआ करते थे। उन्होंने शरीर को भी उतना ही समय दिया जितना, चूंकि वेतन देना ये संयम का साधन है जो अनिवार्य है। 3 मिनट के लिए आचार्य भगवान के लिए कहा गया था वैद्यराज जी ने कि शरीर पर आपको लेप करना है, दूध का अभ्यंग करना है। आचार्य श्री को 3 मिनट से
3:30 होती थी तो आचार्य जी तुरंत मुख मोड़ करके देखते थे। उनके सामने घड़ी नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो इतना सजग थे कि मुझे अपने शरीर को इतना ही देना है। और एक दिन बता रहे हैं कि 5 मिनट तक वो अभ्यंग हुआ, तो शाम के बेला में जब ये वैयावृत्ति का समय आया तो आचार्य जी ने कहा सुबह ही सब हो गया है, अब नहीं, मैं अपने आप को कब समय दूंगा। आचार्य भगवान की ये चर्या हमारे लिए हमेशा पद चिन्ह बनी रहेंगी। हम ये सोचते थे कि इसी दाह में कैसी प्यास लगती है, और इस प्यास को आचार्य जी ने कैसे कृत संकल्प होकर 2 दिन के निर्जल उपवास के द्वारा अपने शरीर को कृश करके महाप्रयाण की ओर आचार्य भगवान कैसे बढ़े, उसको समता पूर्वक कैसे सहन किया। वो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस व्रत की घोषणा भी नहीं की, जिससे आसपास के मुनि महाराज या वैयावृत्ति करने वाले ये समझ सके कि हमें किस प्रकार की वैयावृत्ति करना है। और उन्होंने संघ से एक प्रकार से मौन ले लिया। ऐसे धन्य है ऐसे महापुरुष, और हम सब धन्य है कि हमें ऐसी चर्या देखने सुनने मिली और हम इसके साक्षी बने। आने वाले इस पंचम काल में इस प्रकार का आचरण कौन कर पाएगा, कैसे कर पाएगा, ये तो हम सब की बुद्धि का विषय नहीं है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि हमें इसी मार्ग पे सभी को